नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझने का एक छोटा सा तरीका यानी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। ये है आपकी फेको ट्रिक ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पी से आपका होता है प्रॉक्सिमिक्स, जो कि है आपका स्पेस लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज होता है जब आप बोलते हैं उसके अलावा, यानी शब्दों के अलावा जो आपकी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपकी टोन कैसी है, आपकी पिच कैसी है, वो आपका आता है पैरा लैंग्वेज के अंदर। फिर आपका आता है हैप्टिक्स, जो कि आपका है टच लैंग्वेज। फिर आपका आता है आर्टिफैक्ट्स, जो कि है जैसे कि आप पढ़ाते हुए ग्लोब का इस्तेमाल करने लग जाए, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप कुछ यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, तो वो आपका आर्टिफैक्ट्स के अंदर आता है। सी से आपका होता है क्रोनोमिक्स एंड क्रोमैटिक्स। क्रोनोमिक्स जो होता है वो आपका क्रोनोलॉजी हम पढ़ते हैं तो टाइम स्टडी होता है, क्रोनोलॉजी से आप रिलेट कर सकते हैं इसको, क्रोनोमिक्स। क्रोमैटिक्स का मतलब होता है कलर स्टडी, किसी कलर के थ्रू आप जब कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि पीस जो है वो हम वाइट से दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा के यानी कि काइनेसिक्स। काइनेसिक्स का मतलब होता है बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू जब आप कुछ बताने की कोशिश करते हैं। वहीं पे काइनेसिक्स के साथ साथ हम पढ़ेंगे ऑक्यूलसिक्स। ऑक्यूलसिक्स क्या होता है, एक सब पार्ट होता है काइनेसिक्स का, यानी काइनेसिक्स आपका ब्रॉडर है जिसमें आपके बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू आप कुछ बताते हैं, और ऑक्यूलसिक्स जो है वो आपका क्या है, जब आप आई मूवमेंट के थ्रू कुछ बताते हैं। ऑल्फैक्टिक्स क्या होता है, स्मेल स्टडी, यानी कि कुछ अगर बैड स्मेल है, गुड स्मेल है, उसके अकॉर्डिंग भी आप क्या करते हो, बहुत कुछ कम्युनिकेट करते हो। तो ये थे आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर इसी तरीके के शॉर्ट ट्रिक्स से आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स की करनी है तो आप यूजीसी नेट अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।